मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। सो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, सेंट प्रभु जी। सो अभी हम चौथा श्लोक जो है श्री शिक्षाष्टकम का, उसको हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहले तीन श्लोक हमने चर्चा की है, तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो 8 श्लोक दिए हैं, इसको शिक्षाष्टकम बोलते हैं। तो इसमें कृष्ण भावना भावित हमें होने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से मतलब इंस्टॉल करके हमें ये 8 श्लोक दिए हैं। तो इसके बारे में हम जितना ज्यादा चर्चा करेंगे, जितना डीपली चर्चा करेंगे, उससे हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए ये हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से हमें भक्ति में रुचि भी बढ़ेगी और हम आगे बढ़ने का प्रयास अच्छे से कर पाएंगे। राइट। तो आज हम चौथे श्लोक के बारे में देखेंगे। तो चौथा श्लोक क्या बोलता है? न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे जन यानी मेरे अनुयायी बहुत होने चाहिए, ऐसे वाली इच्छा है। ना कोई सुंदरी चाहिए, राइट। और कविता यानी ना ही मुझे कोई ऐसी ख्याति चाहिए या फिर लोग मुझे ऐसे जानना चाहिए कि मैं एक बड़ा विद्वान हूँ एंड ऑल। तो मेरे को एक्चुअल में क्या चाहिए? अहेतुकी भक्ति चाहिए, राइट। मुझे अहेतुकी भक्ति मतलब भक्ति मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, राइट। मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप चाहिए और मुझे आपके सिवा कोई और नहीं चाहिए, राइट। तो अगर इसमें थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट किसे रिजेक्ट कर रहे हैं? जो इंद्रिया के स्तर पर है, राइट। हमारे इंद्रियों को क्या चाहिए? धन चाहिए, राइट। धन अर्जन करना हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा क्या लगता है? ऑपोजिट सेक्स से संग करना, यानी अगर हम स्त्री है तो हमें पुरुष का संग अच्छा लगता है, अगर हम पुरुष है तो हमें स्त्री का संग अच्छा लगता है। और वो भी कैसी स्त्री? एकदम सुंदर होनी चाहिए, राइट। तो उसमें हमें आनंद लेना बहुत पसंद होता है। और अगर अपने मन के स्तर पर देखा जाए तो मन के लिए बहुत सबसे ज्यादा क्या चाहिए, राइट। मन यानी अहंकार और अभिमान, ये सब भी उसमें आ जाते हैं। तो उसको क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है कि देखो मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, राइट। मैं कुछ बोलता हूं तो कितने लोग आ सकते हैं, राइट। अगर मैं कुछ किसी को करने के लिए बोलता हूं तो कितने लोग फॉलो होते हैं, राइट। अगर आज के डेट में देखा जाए तो हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यहाँ वहाँ हम क्या देखते हैं कि देखो मेरी फोटो को कितने लाइक आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, राइट। मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो कितने लोग मुझे रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो ज्यादातर आज के डेट में क्या हो गया कि लोगों का नेटवर्थ जो है, मतलब लोगों की कीमत कैसे पता चलने लगी कि देखो मेरे कितने फॉलोअर हैं, उसके ऊपर पता चलेगा कि मेरा कितना वैल्यू है इस दुनिया में, राइट। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि देखो मेरे को फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, अनुयायी भी नहीं चाहिए। मैं यही नहीं बोलना चाहता कि देखो मेरे इतने हजारों करोड़ों लाखों लोग मुझे फॉलो करते हैं, राइट। ऐसी वाली इच्छा भी नहीं है। तो मन के स्तर पर ये इच्छा बहुत प्रबल होती है, राइट। मुझे फॉलोअर्स चाहिए, मेरे अनुयायी चाहिए, राइट। मैं अगर कहीं जाता हूँ तो मेरे पीछे बहुत लोग होने चाहिए, राइट। मैं ऐसे चुटकी बजाऊं तो बहुत लोग आने चाहिए। मैं कुछ बात करूँ तो पलट के कोई बात नहीं करना चाहिए, मेरी बात सब लोग सुननी चाहिए। तो ऐसे वाली इच्छा मन में बहुत प्रबल रहती है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि ऐसे वाले भी कोई इच्छा नहीं है। और बुद्धि के स्तर पर, राइट, मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मैं एक एकदम क्या बोलते हैं शास्त्रज्ञ हूँ, राइट। तो मैं एक शास्त्रवेत्ता हूँ या फिर मेरे पास बहुत ज्ञान है, ऐसी वाली ख्याति या ऐसी वाली कीर्ति भी मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे आके मेरी जय जयकार करे, मेरा गुणगान करे, ये सोच कर कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो ऐसी वाली भी इच्छा नहीं है। बुद्धि के स्तर पे हमें ये इच्छा बहुत प्रबल होती है। लोगों को जानना चाहिए कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, राइट। और हमारा ज्ञान हम इतना बांटते रहते हैं, कभी कभी हम कुछ लोगों को बोलेंगे ना तो हमको क्या बोलते हैं? ज्ञान बांटना बंद कर, राइट। तो लोगों को हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने ज्ञानी हैं, राइट। तो वो वाला भी एक काइंड ऑफ नशा होता है, राइट। तो वैसी वाली इच्छाओं को भी चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? वो भी नहीं चाहिए, राइट। और इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। वो भक्ति, मुझे भक्ति दे दो ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए, ऐसा भी नहीं बोल रहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, इसका मतलब क्या है कि बार बार भी मुझे जन्म लेना हो ना तब भी इट्स ओके फॉर मी, राइट। तो ना ही मुझे भुक्ति का कोई काम है, ना ही मुझे मुक्ति का कोई काम है, राइट। तो मेरा काम कुछ है नहीं, बट एक्चुअली मेरे को चाहिए क्या?
अहैतुकी भक्ति। तो अहैतुकी भक्ति को और थोड़ा-सा विस्तृत रूप में हमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और हमारे वैष्णव आचार्य क्या बोलते हैं कि काम वासना रहित, राइट? हेतुकी भक्ति मतलब अंदर से कुछ तो चाहिए मुझे बदले में, राइट? अहेतुकी मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, राइट? कामना वासना रहित यानी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। चिन्मय स्वभाव युक्त यानी जो दिव्य स्तर पर है, राइट? वो चिन्मय स्वभाव मतलब क्या है? एक्चुअल में बाकी जो हमारी इच्छा होती है, वो त्रिगुणों के आधार पर होती है और वो भौतिक होती है। रजोगुण में, तमोगुण में या सत्वगुण में हो सकता है, राइट? इवन ये जो हमारे को हमको एक विद्वान की तरह करना है, नॉलेज अपना सबको देना है या फिर मैं एक नॉलेजेबल पर्सन हूँ, ऐसा मुझे लोग जानना है, ये भी एक्चुअली थोड़ा सात्विक इच्छा है, राइट? लेकिन अभी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कौन सी इच्छा है उनकी? एक्चुअली चिन्मय स्वभाव युक्त यानी कंप्लीटली दिव्य और शुद्ध, एकदम प्योर और केवल यानी केवल कृष्ण की ही भक्ति करनी है। तो ऐसा नहीं है कि देखो कृष्ण की भक्ति और जाके कुछ और भी मैं ऐसे मतलब साइड बाय साइड कुछ और करूं। नहीं, एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपकी ही भक्ति और अमिश्र। इसमें कोई मिलावट नहीं है, राइट? आज के डेट में देखो तो हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट होता है। वैसे ही भक्ति में भी बहुत सारी मिलावट होती है, राइट? हम बोलने के लिए शुद्ध भक्ति की बात करेंगे लेकिन अंदर कुछ इच्छाएं रखते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्र भक्ति, राइट? लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या पूछ रहे हैं? अमिश्र भक्ति, राइट? इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, भौतिक इच्छा कुछ भी नहीं है। तो क्यों ऐसी इच्छा हमें रखनी चाहिए? क्योंकि हमें प्रहलाद महाराज समझाते हैं श्रीमद् भागवतम में कि मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। यानी किसी के पास बहुत सारा धन हो सकता है, वो एक मतलब सबसे ज्यादा बिरादरी वाले फैमिली में भी उसका जन्म हो सकता है, उसके पास बहुत सारा सौंदर्य हो सकता है, उसके पास तपस्या करने की शक्ति हो सकती है, बहुत सारा एजुकेशन हो सकता है, इंद्रियों पे भी अच्छा सा कंट्रोल हो सकता है, बहुत तेज हो सकता है, उसका प्रभाव लोगों पर हो सकता है, फिजिकली भी बहुत स्ट्रेंथ हो सकता है, इंटेलिजेंस बुद्धि भी बहुत है, योगिक पावर भी बहुत है, यानी योग सिद्धि भी है उसके पास। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो भगवान को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो ये सब व्यर्थ है और एक्चुअली भगवान के प्रत्यर्थ यानी भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए इन सब की आवश्यकता है भी नहीं। है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ यही रहेंगे तो ही अगर मैं भगवान को संतुष्ट कर सकता हूं। तो गजेंद्र ने क्या किया? गजेंद्र के पास क्या थे? ये सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भगवान को प्रसन्न किया, राइट? तो एक्चुअली भक्ति जो है अहेतुकी और अप्रतिहत बोलते हैं। यानी भक्ति कैसे होनी चाहिए कि मेरा कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। देखो मैं कुछ कर रहा हूं तो उसके पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए, राइट? भौतिक कारण तो नहीं होना चाहिए, राइट? अप्रतिहत मतलब क्या है कि भक्ति को कुछ भी रोक नहीं सकता, राइट? कोई भी भौतिक स्तर पर कोई मेरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तभी जाके मैं भक्ति करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो अगर भक्ति वही कर सकते हैं जिनके पास बहुत धन है, तो हमें कौन से एग्जाम्पल्स मिलते? सिर्फ युधिष्ठिर महाराज या फिर प्रहलाद महाराज या फिर अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे वाले एग्जाम्पल्स हमें मिलते। लेकिन हमें सुदामा जैसे एग्जाम्पल्स भी तो पता है, राइट? तो जो गरीब ब्राह्मण जो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास भी शुद्ध भक्ति हो सकती है। और प्रहलाद महाराज, बलि महाराज जैसे महान भक्त जिनके पास देने के लिए बहुत कुछ है, वो भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं। तो अप्रतिहत यानी कुछ भी एक्चुअली भक्ति में रुकावट नहीं बन सकता। लेकिन आज के डेट में हमारी बहुत सारी रुकावटें क्यों हैं? क्योंकि हमने उसको अप्रूवल दिया कि हाँ ये वाली चीज मुझे भक्ति से रोक सकती है, मैं अप्रूव करता हूँ, राइट? जब तक हम अप्रूव करते रहेंगे हर छोटी चीज हमारे भक्ति में एक ऑब्स्टैकल बन जाएगी, राइट? एक अवरोध बन जाएगी। लेकिन जब हम नहीं अलाउ करेंगे ना, तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती भक्ति में। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि दूषित है, इसलिए हर चीज को एक अवरोध बनने का अवसर देती है। अगर वो शुद्ध हो जाए तो हमारे लिए एक्चुअली कोई भी चीज हमें भक्ति में रोक नहीं सकती। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारे पास, बस उसे अर्पित करना ही भक्ति है,
राइट। एक बार गौरंग प्रभु बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट दैट यू बोरो समथिंग एंड गिव इट टू कृष्णा, राइट। इट इज वॉट एवर यू हैव यू गिव दैट टू कृष्णा, राइट। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि जो आपके पास नहीं है वो लेके आके, उधार लेके आके भगवान को अर्पित करो। ऐसा नहीं बोलते भगवान, बोलते तुम्हारे पास जो है वो मुझे दो, राइट। तो इसको हम थोड़ा और कैसे समझेंगे? वैदिक जो पद होता है उसमें क्या होता है, वैदिक संस्कृति में तीन मुख्य मार्ग होते हैं आध्यात्मिक पुरोगति हमें पाने के लिए, राइट। उसको बोलते हैं कर्म, ज्ञान और भक्ति। अब ये कर्म मतलब क्या है? कर्म कांड सेक्शन, राइट। तो वेदास में सब कुछ होता है, शुद्ध भक्ति भी होती है और उसमें कर्म कांड भी होता है। कर्म कांड का क्या मतलब है कि मैं अच्छे धार्मिक काम करूंगा वेदास के अनुसार। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे भौतिक लाभ मिले, राइट। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ये जो कर्मकांडी लोग होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पायस मटेरियलिस्ट बोलते हैं। मतलब ये भौतिकवादी है लेकिन ये धार्मिक है, राइट। ये इतने भी गलत नहीं है, इतने भी बुरे नहीं है, क्योंकि वेदों के अनुसार कुछ यज्ञ कर रहे हैं, कुछ व्रत कर रहे हैं भौतिक चीजें पाने के लिए, तो फिर भी ठीक है। इसकी वजह से भी उनकी आध्यात्मिक पुरोगति हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनका आश्रय किस में है? वेदास में। वो किसी ना किसी प्रकार से आश्रय ले रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो स्पिरिचुअल भी प्रोग्रेस होंगे, राइट। बट ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब कर्म कांड में क्या होता है? कर्म कांड में ऐसी भावना होती है, इंसान का एटीट्यूड कैसे होता है कि देखो ये दुखालय होगा, यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हम कर लेंगे ना तो इधर भी सुखी रह सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? कोई याग करते हैं ताकि उनको बहुत अच्छी सी फसल मिले, कोई यज्ञ करते हैं ताकि उसकी वजह से उनको एक अच्छा पुत्र प्राप्त हो, कोई यज्ञ करता है ताकि उसको कोई जॉब मिले, कोई व्रत करता है जिसकी वजह से उसका बिजनेस बढ़े। तो कुछ ना कुछ, राइट, वैदिक संस्कृति में जो हमें ज्ञान दिया गया है कर्मकांड सेक्शन में, वहां से ज्ञान लेकर कुछ ना व्रत यज्ञ या कुछ करके भौतिक लाभ पाने का प्रयास करते हैं। अब उससे उच्च स्तर का क्या लाभ है कि मैं कुछ ना कुछ करके स्वर्ग चला जाऊं और वहां पे भोग ऐश्वर्य का पूरा भोक्ता बनूं मैं, राइट। तो ऐसे भी इच्छा होती है, लेकिन ये वैदिक पाथ से ही जा रहे हैं तो इनको ज्यादा बुरा भी हम नहीं बोल सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो बहुत धीरे धीरे से होगा, राइट, और बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसलिए हमें ये पाथ उतना फेवरेबल नहीं है, राइट। तो कर्मकांड में क्या करते हैं? रोमांटिसाइज करते हैं। देखो ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है, हम इसमें भी एंजॉय कर सकते हैं। तो हम दुखालय में भी एक सुखालय को क्रिएट करने का प्रयास करते रहते हैं। अब दूसरा मार्ग है ज्ञान। अब ज्ञान में क्या है? ज्ञान में हम इतना ज्ञान ले लेते हैं कि देखो ये पूरी दुनिया है ना, ये कंप्लीट दुखालय है, और इधर जितना दिन फंसे रहेंगे सारे ये टेम्पटेशंस आते रहेंगे, ये मुश्किलें, ये अवरोध आते रहेंगे। इससे हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए। इसलिए कुछ भी इस जगत का यूज मत करो, कुछ भी अटैच मत हो, ऐसा बोलते रहते हैं। अब ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? दुनिया से बाहर निकलने की बात हो रही है लेकिन कृष्ण के पास जाने की बात नहीं हो रही है, राइट। दुनिया को, पूरे भौतिक जगत को हमने गलत ठहराया, मिथ्या बोल रहे हैं, लेकिन उसे भगवान की सेवा में कैसे यूज करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं ले रहे हैं, राइट। तो कर्मकांड सेक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि हम सुखी, हम भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें भी हम कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञान में क्या बात कर रहे हैं कि देखो ये सब जगत ना बहुत ही बुरा है एंड ऑल, इसे छोड़ के चला जाना चाहिए। और इसमें भी कृष्ण के पास जाने की बात नहीं हो रही है। तो कर्म में और ज्ञान में कृष्णा सेंटर नहीं है, हम खुद ही सेंटर हैं। हमें बाधा नहीं चाहिए इसलिए हम निकल रहे हैं, हमें सुख भोगना है इसलिए वैदिक पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों में हम ही है ना, कृष्ण नहीं है। इसलिए तीसरा पाथ जो है उसको बोलते हैं भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या है कि कर्म जो करने हमें वो भी कृष्ण के लिए करने हैं, जो भी ज्ञान लेना है वो भी कृष्ण के लिए लेना है। ना ही हमें बोलना है कि हमें भोक्ता बनना है, हमें इस वर्ल्ड को सुखालय बना के यहाँ पे सुखी होना है, ये भी नहीं बोलना है। और ये बहुत, दुनिया बहुत बुरी है बस इसको छोड़ के निकल जाओ, ये भी नहीं बोलना है। हमारा क्या है? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर हेतुकी त्वयि। यानी भगवान आप मुझे इस जगत में रखो या फिर उस जगत में रखो, सुखी रखो या दुखी रखो, एकदम आनंदमय रखो या फिर कष्टों से, अवरोधों से भर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे को एक्चुअली अहेतु की भक्ति मिली ना
तो मुझे काफी है। तो भक्ति मार्ग क्या बोलता है, देखो ना ही आपको चीज को रिजेक्ट करना चाहिए, ना ही एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि ये कृष्ण संबंध में आता है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत में हमें क्या सीखने को मिलता है, अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। यानी अन्य अभिलाषिता हमें कुछ नहीं रहना चाहिए, और ना ही हमें ज्ञान का मार्ग चाहिए और कर्म का मार्ग चाहिए। हमें किसका मार्ग चाहिए, भक्ति का मार्ग चाहिए, जिसमें मैं क्या करता हूँ, जो भी कृष्ण के लिए अनुकूल है, जो भी कृष्ण की इच्छा अनुसार मैं कर सकता हूँ, उसको मैं सब कुछ स्वीकार करूंगा। और जो कृष्ण के लिए प्रतिकूल है, जो कृष्ण की इच्छा नहीं है, उन सब का मैं त्याग करूंगा। तो मेरा त्याग और स्वीकार किस पर आधारित है, कृष्ण के ऊपर आधारित है, ना ही मेरे मन या फिर मेरे सुख या दुख के ऊपर आधारित नहीं है। राइट। तो ये इच्छा प्रबल कैसे बन सकती है, मतलब किसी व्यक्ति को ऐसे कृष्ण संबंध में ही सबको स्वीकार करना चाहिए, त्याग बाकी लोग बाकी चीजों को त्याग करना चाहिए, ये इच्छा प्रबल क्यों बनती है। तो इसका आंसर हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र। यानी भक्ति में क्या होता है, हमें पर ईश का अनुभव होता है, यानी भगवान का संस्पर्श होता है हमें। राइट। उनकी जब अनुभूति होती है, उनका जब अनुभव होता है हमें, तो हमें लगने लगता है कि बाकी सारी चीजें जो है ना, इसमें कोई आनंद नहीं है। राइट। विरक्तिर अन्यत्र च। जैसे बचपन में हमें बहुत सारी चीजों में आसक्ति थी, हमें खिलौने में, चॉकलेट में या फिर आइसक्रीम में, बहुत सारी चीजों में बहुत सारी आसक्ति थी। राइट। मतलब अगर कोई पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो हम वही पूछते थे कि मुझे कोई खिलौना खरीद के दो, या फिर आइसक्रीम दो, चॉकलेट दो, ऐसे ही पूछते थे। या फिर गार्डन में खेलना है, उछल कूद करना है, यही करते हैं। लेकिन आज के डेट में अगर कोई आके हमसे पूछता है, तो हम क्या पूछते हैं, हम ये सारी चीजें नहीं पूछते। हम बोलते हैं कि देखो, जॉब अच्छी होनी चाहिए, थोड़े अच्छे पैसे आने चाहिए, थोड़ा सा शांति चाहिए, ये प्रॉब्लम से बाहर निकालो, वो प्रॉब्लम से बाहर निकालो। तो हमारा क्या है, छोटी छोटी चीजों पे हम आसक्त नहीं है, अब हमारी बड़े चीजों पे हम आसक्त हो गए हैं। क्यों, क्योंकि अभी आनंद हमें छोटी चीजों में नहीं मिल रहा है, वो वाले बड़ी चीजों में मिल रहा है। तो भक्ति क्या बोलती है, जब हमें पर ईश अनुभव होता है, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो कृष्ण है, और उनकी भक्ति करना ही सबसे उच्च स्तर का कर्तव्य है। तभी क्या हो जाता है, जब वो नहीं कर पाएंगे, तो बाकी सब रख के भी क्या फायदा। इसलिए इन सबको त्याग दो, बस उस पे फोकस रखो। ऐसी वाली भावना हम में आती है, हायर टेस्ट मिल जाता है हमें, इसलिए लोअर टेस्ट जो है, छोटी छोटी चीजें हैं, वो छूट जाती हैं। आज के डेट में हमें पर ईश अनुभव उतना है नहीं, इसलिए हमें बाकी भौतिक चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहता है। कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, इन सब में बहुत सारा ध्यान क्यों जाता है, क्योंकि पर ईश अनुभव हमारे पास है नहीं, इसलिए विरक्ति नहीं है। राइट। वैराग्य हम में क्यों नहीं है, क्योंकि हमें कोई अनुभव ही नहीं है। कोई हमें बड़ी चीज दिखे तभी जाके छोटी चीज छोड़ू छोड़ू ना। अभी तो शास्त्र बोल रहे हैं। राइट। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं, तो इनिशियली हमारे अंदर नो होता है, लेकिन बाहर से हम यस बोलते हैं। राइट। अभी जैसे तीसरे श्लोक में हमें क्या बताया गया, कि आपको नम्र होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, सबको मान देना चाहिए, तभी जाके आप कीर्तनीय सदाहरि के स्टेज में रहोगे। राइट। सुतृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। राइट। तो ऐसे आपको करोगे, तो आप कीर्तनीय सदा हरि स्टेज में रहोगे। तो इसमें क्या है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, बहुत मेहनत लगती है। राइट। और जब हम मेहनत करने लगते हैं दृढ़ निश्चय के साथ, ऐसा नहीं है कि देखो सब कुछ हमें पसंद है। राइट। बहुत सारी चीजें हमें पसंद नहीं होती है, लेकिन देखो मैं नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा ना, इस वजह से हम करते रहते हैं। राइट। जैसे कि मान लो सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, ऐसे सुबह क्लास अटेंड करना, भक्तों के संग में आना, बहुत अच्छा विषय है। राइट। लेकिन अंदर से अभी भी हम उतना कन्विंस्ड नहीं है कि ये मुझे करना चाहिए। बोल रहे हैं कि अच्छा होता है, तो मैं भी चलो टेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन मुझे उतना कन्विक्शन नहीं है कि देखो ये अच्छा है और मेरे को उत्साह के साथ करना चाहिए। राइट। अभी भी थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए क्या होता है, जब सुबह अलार्म बजता है ना, तो अलार्म तो बोलता है उठने के लिए, और अलार्म लगाते भी हम हैं। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है, उसको बंद करने के बाद अंदर से एक आराम से आवाज आती है कि थोड़ा देर और सो लेते हैं। राइट। बस 5 मिनट और, 10 मिनट और। राइट। यानी बाहर से हमने तो उठने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से हमें सोने की ही इच्छा है।
लेकिन ये जो स्टेज हम बोल रहे हैं पर ईश अनुभव विरक्तिर अन्यत्र च में क्या होता है, अलार्म बजने से पहले ही हम उठ जाते हैं, और अगर अलार्म बजने पर उठते हैं तो झट से बंद कर कर फट से उठ के हम भक्ति में लग जाते हैं। क्यों? अभी क्या हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, शिक्षा गुरु बोल रहे हैं, देखो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और फॉलो अप भी कर रहे हैं कि कर रहे हो क्या। तो इसमें क्या है कि थोड़ी मेहनत है। बाहर से हम बोल रहे हैं हाँ करूंगा, हाँ मुझे करना है, लेकिन अंदर से बोल रहे हैं कि क्या वाकई में मुझे इतनी मेहनत करनी चाहिए, मुझे उतना टेस्ट नहीं आ रहा है, उतना मजा नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये विरक्त अन्यत्र के स्टेज में क्या हो जाता है कि हमको किसी के बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद लोगों को बोलेंगे कि यार करो करो, इसमें बहुत आनंद है। यानी बाहर से भी हम यस बोल रहे हैं और अंदर से भी यस बोल रहे हैं। अगर किसी चीज को, किसी इंद्र तृप्ति को ना बोल रहे हैं तो सिर्फ बाहर से ही नहीं बोल रहे, अंदर से भी हम उसको क्या बोल रहे हैं, ना ही बोल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई द्वंद्व नहीं है, क्लियर है, अंदर से भी ना है, बाहर से भी ना है, अंदर से हाँ है तो बाहर से भी हाँ है। तो ये वाले स्टेज पे हम पहुंच सकते हैं। तो शास्त्र हमें डिस्क्रिप्शंस भी देते हैं और प्रिस्क्रिप्शंस भी देते हैं। यानी शास्त्र हमें ये भी समझाते हैं, जैसे तीसरे श्लोक में समझाया कि अगर कीर्तनीय सदा हरि होना चाहिए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, राइट। और चौथे श्लोक में हमें और क्या दिखा दे, डिस्क्रिप्शन किसके बारे में दे रहे हैं कि देखो कीर्तनीय सदा हरि के स्टेज में जो लोग होते हैं उनका बर्ताव कैसे होता है और उनकी इच्छाएं कैसे होती हैं। तो तीसरे श्लोक में हमको इंस्ट्रक्शन मिले, यानी प्रिस्क्रिप्शन मिले कि हमें क्या करना चाहिए, और चौथे वाले में हमें क्या पता चल रहा है कि देखो अगर वो करोगे तो एक्चुअल में क्या हो सकता है, राइट। तो ऐसे हमें शास्त्र समझाते रहते हैं। तो ये जो विरक्तिर अन्यत्र चाहिए होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट। और ये इतना डेंजरस हो सकता है अगर ये ऐसा नहीं हुआ, हमारे भौतिक इच्छा अगर और भी है, पनप रहे हैं अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। अगर थोड़ी भी प्रगति कर लेंगे तो हमारी इच्छाओं की वजह से फिर से हम वापस आ सकते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। जब जब नरसिंहदेव उनके सामने आए, राइट, उन्होंने हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया और वो वहां पे बैठे थे। तो जब प्रहलाद महाराज उनके सामने आए तो नरसिंहदेव ने पूछा कि पूछो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या वर चाहिए, ये मुझसे पूछो। तो प्रहलाद महाराज तो बोलने लगे, देखो मैं वणिक नहीं हूं, मैं कोई इच्छा प्राप्त करने के लिए आपके पास नहीं आया, लेकिन अगर फिर भी आप मुझे कोई इच्छा प्रदान करना चाहते हो, राइट, तो फिर मेरी एक ही इच्छा है, राइट। वो श्लोक में क्या बोलते हैं, 7.9.9, 7.10.7 एक्चुअली, सातवें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के 10वें चैप्टर में सातवां श्लोक होता है। तो एक्चुअली क्या है कि प्रहलाद महाराज को कोई इच्छा पूछना नहीं है, लेकिन नरसिंह देव क्या बोल रहे हैं कि देखो पूछना ही पड़ेगा, तुमको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं अपने प्रहलाद महाराज, यदि दास्यसि मे कामान वराम स्वम वरदर्शभा, कामानां हृदि असमरोहम भवतस्तु वृणे वरम। अगर आप मेरी कोई इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, राइट। मेरे हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा या फिर कैसी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है, राइट। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखो भौतिक इच्छाएं ना हमें प्रगति करने से रोकते हैं, और अगर हमें ये भौतिक इच्छाएं नहीं रहना चाहिए हमारे हृदय में तो हमें भक्तों का संग हमेशा करना चाहिए। तो वो एक और भी अपनी इच्छा कैसे प्रकट करते हैं, वो बोलते हैं कि भक्तों का संग दो ताकि मैं मेरा शुद्धिकरण हो जाए। जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया वो भक्त बोल रहा है कि देखो मेरा शुद्धिकरण चाहिए, इसलिए मुझे भक्तों का संग दो, और मेरी इच्छा क्या है कि मेरी कोई इच्छा ना हो। एक्चुअल में प्रहलाद महाराज की कोई इच्छा ऑलरेडी नहीं है, राइट। लेकिन वो क्या दर्शा रहा है, वो हमें ये सिखा रहा है कि हमें कैसे होना चाहिए, राइट। उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है, इसलिए तो भगवान स्वयं आए उनके लिए। अभी हम जस्ट दर्शन करेंगे और उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे।
Thank you so much, Govardhan Prabhu, for the darshan of Shri Shri Radha Gopinath from Secunderabad ISKCON. तो हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए और हमें हमेशा भक्तों के संग में होना चाहिए, तभी जाके अहेतु की भक्ति करने का और उसको पूछने का अवसर है। तो आगे जाके हम इस पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अगर आप फ्लो देखोगे शिक्षाष्टकम का, तो पहले हमें पहले 5 जो श्लोक होते हैं वो हमें साधना भक्ति के बारे में बताते हैं, राइट। और साधना भक्ति में मेहनत लगती है, राइट। और जैसे जैसे हम मेहनत करके आगे बढ़ते रहेंगे तो 6, 7, 8 श्लोक में हम देखते हैं कैसे भाव विभोर हो जाते हैं और भक्ति में उस टाइम पे मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, एकदम स्पॉन्टेनियस हो जाता है। मतलब किसी के बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद से ही हेतु की भक्ति पूछने लगेंगे। तो यहाँ पे हमें धीरे धीरे से सिखा रहे हैं कि कैसे मूड डेवलप करना चाहिए। और ये जो चौथे श्लोक में जैसे वैराग्य के बारे में बात कर रहे हैं कि चलो न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये, तो इसको हम थोड़ा सा और डीपली समझेंगे कल के क्लास में कि क्या अटैचमेंट होती है, डिटैचमेंट का क्या मतलब होता है, आसक्त होना क्या होता है, अनासक्त होना क्या होता है, राइट। क्या अनासक्त होना और गैर जिम्मेदार होना ये सब भी एक ही है। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल के क्लास में। तो आज हमने क्या सीखा कि चैतन्य महाप्रभु जो कुछ भी भौतिक है, राइट, यानी धनम सुंदरी और जन्म और ये जो रेपुटेशन है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं एक स्कॉलर हूँ, विद्वान हूँ, ये सारी चीजों को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं बदले में, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि, अहेतुकी शुद्ध भक्ति, राइट, एकदम चिन्मय स्वभाव युक्त भक्ति को वो पूछ रहे हैं, राइट। और फिर हमने देखा इन तीनों चीजों को कर्म ज्ञान और भक्ति के मार्ग में इसमें हमें कैसे समझ सकते हैं। तो कर्म क्या है, रोमांटिसाइज करता है कि देखो इधर ही रहो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, एंजॉय कर सकते हो। ज्ञान क्या बोलता है, देखो इधर रहो ही मत, इधर में कोई एंजॉयमेंट नहीं है, सब कुछ एकदम दुखी है, राइट। तो इन दोनों में क्या है, फोकस कृष्ण नहीं है, फोकस हम खुद हैं। लेकिन भक्ति में क्या होता है, सुख दुख या फिर कुछ भी हो वो कृष्ण के ऊपर केंद्रित होता है। तो कृष्ण के लिए अच्छा है तो मैं दुख भी भोगूंगा, कृष्ण के लिए अच्छा है तो मैं सुख भी भोगूंगा, राइट। लेकिन मेरा सेंटर कौन है, कृष्ण है। तो ये इच्छा इतनी प्रबल कैसे हो सकती है कि सब कुछ मैं कृष्ण के लिए केंद्रीकृत करूं, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो पर ईशा अनुभव होता है और उसकी वजह से ही विरक्तिर अन्यत्र च होता है। और ऐसे विरक्ति आती है कि हम सिर्फ बाहर से ही यस नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरे को भक्ति करना है, अंदर से भी हम बोलेंगे कि हाँ मुझे भक्ति करना है। जैसे हम अभी आज की डेट में चैंटिंग करते हैं ना, तो हम ऐसा बोलते हैं, आई हैव टू चैंट 16 राउंड्स, मेरे को ना रोज 16 माला करने पड़ते हैं या फिर करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, तो हम बोलेंगे मुझे चैंटिंग करना है, राइट। मुझे चैंटिंग बहुत पसंद है और मैं 16 ही क्यों करूं, ज्यादा क्यों नहीं कर सकता। और मैं ब्रह्म मुहूर्त मतलब 5 बजे क्यों, मैं 3:30 बजे से क्यों ना करूं, 16 मालाएं क्यों करूं, 32 माला क्यों नहीं करूं। तो ऐसे भक्ति में हमें बहुत रुचि बढ़ती है, क्योंकि बाकी सारी चीजों में जब विरक्ति आ जाती है, राइट, उस टाइम पे ज्यादा मेहनत नहीं लगती है और भक्ति में भी बहुत रुचि आने लगती है। तो हमने ये देखा कि ऐसी हमारी इच्छा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जितने भौतिक इच्छाएं होंगे, हम कितनी भी प्रगति कर ले, कहीं ना कहीं डर रहता है कि गिर जाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज जैसे उत्कृष्ट स्तर के भक्त भी क्या बोलता है कि देखो मुझे एक ही इच्छा है कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी उनके हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये भौतिक इच्छाएं इतनी डेंजरस होती हैं। और क्या करते हैं कि वो बोलते हैं भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में ही पता चलता है कि एक्चुअली पर ईश्वर अनुभव कैसे हो सकता है। पहले हमें पता चलता है इंफॉर्मेशन वाइज पे, बाद में ही अनुभव होता है ना। तो लेकिन पहले इंफॉर्मेशन पता चले तभी जाके प्रेरणा आएगी कि आगे जाके अनुभव करे, इसलिए भक्तों का संग भी इम्पोर्टेंट है। और कल की क्लास में हम देखेंगे थोड़ा सा अटैचमेंट और डिटैचमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी जो चीजें हैं, राइट, वो चीजों को हम ये वैराग्य में कैसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करके इस चौथे श्लोक को समाप्त करेंगे। ओके। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल। तो रघुनाथ पुरीदास प्रभु, यू वुड लाइक टू ऐड एनी पॉइंट्स प्रभु?
Yes, Prabhu. I mean, it was really so elaborative. मैं दो तीन चीजें जैसे कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको ये समझना चाहिए एक शिक्षाष्टकम के द्वारा कि मनुष्य शरीर का महत्व क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। जब आप ये सब चीज अभी हम सब लोग जब सीख रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं मतलब उसको बस एक श्लोक है, उसके द्वारा मैं आप लोग को वही बताना चाहता। पुनर्ग्राम पुनर्क्षेत्र पुनर्वितम पुनर्गृहम पुनर्शुभाशुभ कर्म न शरीरम पुनः पुनः। तो ये मनुष्य का जैसे कहते हैं ग्राम के धन गृह की प्राप्ति पुनर्प्राप्ति हो सकती है, वो शुभ शुभ कार्य को पुनः कर सकता है, किंतु ये शरीर पुनः पुनः नहीं मिलता है। और ये शरीर किस कौन सा पुनः पुनः? जो ये मनुष्य शरीर है। ये शरीर तो हमें मिलेगा लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। तो शरीर की रक्षा करने का उद्देश्य, एक शरीर की ये शरीर का रक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि हमको जैसे कि अन्य अभिलाषिता शून्यम जो आप बता रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु में, तो उस अन्य अभिलाषिता शून्यम हर चीज को, यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज के बारे में आपने बताया, तो उन जैसे नरसिंह देव भगवान कह रहे थे तो उनके मन में कंप्लीटली उनको कोई भी अभिलाषा नहीं। तो वो उनका शरीर, वो अपने शरीर की रक्षा क्यों कर, मतलब जो प्रहलाद महाराज है वो अपने शरीर की रक्षा क्यों कर रहे हैं? कहते हैं तद गोपितम स्याद्धर्मा धर्मो ज्ञानार्थ एव च ज्ञानम तो ध्यान योगा ध्यानम तो ज्ञान योगार्थ मचिरादम तेन मुच्यते। कहने का मतलब ये है कि शरीर की रक्षा का धर्म का आचरण करने के लिए करना चाहिए। अर्थात शरीर की रक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसके माध्यम से धर्म का आचरण हम धारण कर सके। और धर्म आचरण ही हमारा लक्ष्य लक्ष्य होना चाहिए, जो कि हमें ज्ञान की प्राप्ति कराती है। और ज्ञान का उद्देश्य एकमात्र होना चाहिए, वो क्या है कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान हमेशा, अपितु हमेशा ही वही होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मनुष्य ये समझ नहीं पाता है कि वास्तविक सुख कैसे प्राप्त हो और दुख का कारण क्या है। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम लोग शिक्षाष्टकम के शब्दों को और उस उनके एक एक गूढ़ रहस्य को, जो कि महाप्रभु ने समय समय पे हम सब लोग को दिया था, उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि कालो न ज्ञाते नान्य कर संसार संभवे सुखम दुखम जनो हंत न वेति इत मात्मन। तो अंतिम कहने का मतलब ये है कि नाना सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने पर भी मतलब तरह तरह के हम लोग अपने जीवन में सब कार्य करते रहे, काल का ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। खेद है, ये खेद है कि मनुष्य समझ पाता है कि वास्तविक सुख कैसे प्राप्त करे और दुख का कारण क्या है, ये आप कैसे अपने जीवन को हितकर बना सकते हैं। ये बहुत मतलब अद्भुत है। क्योंकि आप जो महाप्रभु का ये 8 ही तो ज्वेल्स है, जिसके द्वारा जैसे आपने कहा कि पहला 7 को जब समझ जाएंगे तो 8वां तो अनन्यास है। तो कहते हैं कि प्रेमा भक्ति का जो है वो स्वरूप हम सब लोग को उसका दर्पण मिलता है। तो मनुष्य जो है बहुत सारी चीज उसके लिए अहितकर भी है और हितकर है, लेकिन हितकर क्या है और अहितकर क्या है, ये बहुत बार हम लोग मीमांसा के कारण हमारे अंदर में एक तरह से मृग तृष्णा जो होती है उसके कारण हम लोग समझ नहीं पाते। और वो मृग तृष्णा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। अद्विते हित संग ध्रुवे ध्रुवे ध्रुव संजक अनर्थे चार्थ विज्ञान स्वमत यो न वेति सह। जो मनुष्य अहितकर विषय वासना को अपने हितकर समझे, उसको वो अभी भी हम सभी लोग जो है ना कहते हैं कि जीवन के बहुत सारे ऐसे वासनाओं के प्रति हमारी आसक्ति, वासनाओं में सब तरह के वो चीज होते हैं। कोई भी आसक्ति जो वो वासना का रूप ही लेता है, अनित्य देह आदि इत्यादि सदा स्थायी समझता है और अनर्थकर धन संपदा इत्यादि को अपना जीवन का लक्ष्य मानता है। उसके लिए वो वास्तविक अर्थ और वास्तविक धर्म इस जीवन का
मोक्ष प्राप्ति के उपाय स्वरूप आत्मज्ञान और भक्तिमय सेवा का कभी भी वो अपने जीवन में अनारूप नहीं लाता है। ये सिर्फ एक क्यों होता है? क्योंकि हम सभी लोग आसक्ति के कारण हमारे मन, बुद्धि, ज्ञान, सब विवेक, सब चक्षु सब बंद रहते हैं। तो इसीलिए शिक्षाश्रम आप बता रहे हैं, अच्छा है, भक्तों को भी हम सभी लोग यहाँ श्रोतागण सुन रहे हैं, हम अपने विवेक का, ज्ञान, बुद्धि और इंद्रियों का खोल कर सुने और इस ज्ञान को प्राप्त कर कर अपने जीवन में इसका उपयोग करें। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु और विस्तृत इतना बताने के लिए और सब चीज़ों को संग्रहित करके और आपने बताया है तो मैं इसके लिए साधुवाद भी देता हूँ और हम लोग को ज्ञान मिलता है उसके लिए भी हम उस ज्ञान के लिए तो आदमी कुछ बोल नहीं सकता, सिर्फ इतना ही है कि हाँ, ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को अनुकूल बनाए, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा वही हमारे सब लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। और जो ज्ञान मिले, उसका सदुपयोग हो, आपके मुखों से जो मिले, तो सब लोग अपने-अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें। शायद ये संघर्ष चलता रहता है, लेकिन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा की है। एक्चुअली ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ये हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है, रोज जीने लगते हैं ना तो आदत सी बन जाती है तो भूल जाता है कि हमको ऐसे ही मिला होगा, राइट? और मिलता ही रहेगा तो बाद में भी देख लेंगे। राइट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा।